एकादशी के दिन मनोकामना पूर्ति की गांठ लगाकर पीले धागे में घर पर सरलतम तरीके से यह उपाय करेंगे तो विवाह के भी योग बनेंगे, संतान की भी प्राप्ति होगी, गुरु ग्रह मजबूत होगा और जीवन में किसी न किसी तरह से प्रतियोगी परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है ना, तो उससे भी आप सभी को सफलता मिलेगी। एकादशी का दिन सामान्य नहीं है, जीवन में आने वाली दुख तकलीफ हमेशा के लिए मिटाने का यह दिन होता है और अमृत की बूंद की तरह एकादशी तिथि मानी जाती है। जीवन में लगता है बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं, खासतौर इस महीने में ऐसा माना जाता है कि श्रीहरि विष्णु पाताल लोक में वास करते हैं और जीवन की सभी कामना सिद्ध कर देते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव, माँ पार्वती, श्रीहरि विष्णु आपके जीवन में सदा सर्वदा रक्षा करें, यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी को कैसे उपाय करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो भी इस उपाय को करें, नहीं भी करते हैं तो भी जो है एकादशी आप इस उपाय को कर सकते हैं साधारण सरल तरीके से। आप सभी को इस वीडियो में 4 सरलतम उपाय जानने समझने को मिलेंगे, कोई एक सरल सा उपाय कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे इस दिन आप सभी दूध से अगर श्रीहरि विष्णु का अभिषेक करते हैं तो बहुत शुभता के रूप में माना जाता है, तो आप सभी वह कर लीजिए। न कर पाने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं, साधारण सरल तरीके से जल समर्पित करें। उसके पश्चात आप सभी एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। कोशिश करें एकादशी के दिन अखंड दीप लगाने की, पूरे दिन और रात्रि जलता रहे तो अति उत्तम है। नहीं भी हो पाता तो सामान्य तौर पर आप सभी दीपक तो जरूर से लगाएं। उसके पश्चात भोग स्वरूप जो भी चीज़ें समर्पित करते हैं वह कर दीजिए और साथ ही आप सभी को सभी चीज़ों में तुलसी पत्र भी जरूर से रखना है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, रविवार का दिन है, तो इससे पहले बताए गए नियमों के लिए वीडियो जरूर से देखिए। पहले वीडियो में बहुत सुंदर उपाय बताए गए हैं, एक उपाय भी कर लेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे पीले धागे की। अगर आपके पास कच्चा सूत है या जो है बाजार में मिलने वाला पीला धागा है तो वह ले लीजिए। अगर सफ़ेद का है, अगर कलर इसका सफ़ेद है तो इसे हल्दी में पूर्ण रूप से रंग लीजिए ताकि यह पीले स्वरूप में हो जाए। पीला रंग जो है श्रीहरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, गुरु ग्रह को मजबूत करता है और रोग दोष काटने में भी सहायक है। तो आप सभी को क्या करना है, पूजा इत्यादि करने के बाद श्रीहरि विष्णु का श्रृंगार इत्यादि करने के पश्चात एक कटोरी में छोटी सी एक कटोरी ले लीजिए। उसमें जो है इस धागे को, और रेशमी धागा नहीं हो इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी उपाय में प्राचीन समय से ही जो कच्चा सूत होता है ना वही प्रयोग में लिया जाता है। तो आप बाजार से ला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कच्चा सूत ये होना चाहिए। उसके पश्चात जो है आप सभी को इस धागे में या तो 5 गांठ अपनी मनोकामना बोलते हुए लगा लेनी है या 7 गांठ इस धागे में आपको लगा लेनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो है साथ साथ ही श्री हरि विष्णु का सरल सा मंत्र जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, जो श्रीमद् भगवत गीता का मूल मंत्र कहा गया है, महामंत्र कहा गया है, और साथ ही महादेव का श्री महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का भी साथ के साथ आप सभी जाप करें। यह मंत्र अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। इनका जाप करने से सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। चाहे तो ओम कृष्णाय नमः कह सकते हैं या कोई अन्य सरल सा मंत्र भी आप बोल सकते हैं। एकादशी के दिन इन सरल से मंत्रों को चलते फिरते उठते बैठते भी जाप कर लिया जाए, स्मरण भी कर लिया जाए तो परम सुखों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को इन मंत्रों का जाप करते हुए उस धागे को भगवान जी के सामने कटोरी में रख देना है। अब आप सभी को धूप इत्यादि जो दीप धूप है वह सभी चीज़ें इस जो दीपक है ना, अब मंत्र बोलते हुए आप सभी को दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो आपने पीला धागा लिया है कटोरी में रखा है उसमें आप सभी को जो धूप दीप नैवेद्य अक्षत इत्यादि और रोली चंदन मोली इत्यादि, कहने का अर्थ है पूजा की भांति इसमें सभी चीज़ें समर्पित करनी है। और प्रभु मंत्र आपको कम से कम 11-21 बार तो जाप कीजिएगा, अधिक भी कर सके तो अति श्रेष्ठ होता है। आप सभी को इस पीले धागे को गांठ लगाकर पूर्ण रूप से श्रीहरि विष्णु के समक्ष पूरी एकादशी के दिन और एकादशी की रात दूसरे दिन जो है आप सभी को इस धागे को उठा लेना है मनोकामना पूर्ति की। आप सभी जानते होंगे इन सरल से मंत्रों से, प्रभु भक्ति से और उस स्थान की पॉजिटिव वाइब्स से यह चीज़ अभिमंत्रित हो जाती है। भगवान इसे अपने स्पर्श से अभिमंत्रित कर देते हैं और अपने आप में यह धागा विशेष हो जाता है। मनोकामना की पूर्ति का यह धागा आपको अपने गले में धारण कर लेना है, चाहे तो आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। मनोकामना पूर्ति का यह धागा आपके सभी मनोरथ सिद्ध करेगा, जीवन में रोग दोष का जो कष्ट है वह काट देगा और सभी ग्रह आपके इससे उन्नत हो जाएंगे। पहला उपाय है, सरलतम तरीके से करिएगा, पीले धागे में ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत सरल उपाय है, कठिन नहीं है।
परंतु इसके लाभ अनगिनत है। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। कोई भी सवाल हो, पूछना हो, कुछ समझ में ना आए हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय बहुत सरल है। जैसे कि एकादशी तिथि के दिन गुरुजी कहते हैं जो भी श्री हरि विष्णु के सीधे पैर में जो हल्दी है वह समर्पित कर देता है और उल्टे पैर में कुमकुम समर्पित कर देता है, उसके सौभाग्य में और जो संतान सुख है और साथ ही जो आप जिस भी कामना से यह कार्य कर रहे हैं वह तत्काल पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी को क्या करना है, सीधे पैर में हल्दी समर्पित करनी है और उल्टे पैर में कुमकुम समर्पित करना है। इस भाव से करें कि मैं प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाऊँ, मेरे विवाह हो जाए, संतान सुख मुझे प्राप्त हो, ये जो भी रोग दोष कष्ट है उन सभी की जो कामना है वह कहते हुए आप सभी को यह दूसरा उपाय कर लेना है। अत्यंत आपको इससे लाभ होगा। जीवन में आने वाली सब पीड़ा, तकलीफ, कष्ट इत्यादि भी मिट जाएगी। साथ ही श्री हरि विष्णु को और महादेव को पीले फूल बहुत प्रिय हैं, तो आप सभी इस दिन पीले फूलों से या पंखुड़ी से आप जितने भी फूल लें, 108 लें, कम लें, अधिक लें, आपकी इच्छा है, श्री हरि विष्णु और महादेव का श्रृंगार कर देते हैं ना, तो भी आपके मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। जीवन में आने वाली परेशानियां तुरंत दूर होती है, मिट जाती है। यह सरल सा उपाय भी कर सकते हैं। और साथ ही गुरुवार का दिन है, आप सभी को आवश्यक रूप से माफ़ कीजिए, एकादशी का दिन है, तो आप सभी को गौ माता को जरूर से रोटी खिलानी है, गुड़ चना उसमें जरूर से रखना है। यह सभी चीज़ें एकादशी के दिन बहुत प्रिय मानी जाती हैं। श्री हरि विष्णु के स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए उनकी प्रिय वस्तुओं में यह चीज़ें आती हैं, तो गौ माता को जरूर से आप सभी खिला दीजिएगा। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से केले वृक्ष के नीचे, श्री हरि विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में और तुलसी माता के आगे दीपक जरूर से प्रज्वलित करना है। इसका परम सुख जो है शास्त्र में कहा गया है। साथ ही आप सभी को सूर्य नारायण भगवान की भी आराधना इस दिन जरूर से करनी है। एकादशी का दिन अपने आप में अद्भुत है। कम से कम एक समय का भोजन गरीब ब्राह्मण जी के घर पर भिजवा दीजिएगा, बिना व्रत के भी। व्रत वाले व्यक्तियों को तो इन चीज़ों का पता ही होता है। आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी बहुत सुखों की आपको प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन किया गया नाम मंत्र का जाप भी बहुत शुभ माना जाता है। साधारण सरल तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप सुबह या शाम जब भी समय मिले ना, करने का प्रयत्न करें। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। इस तरह से यह जानकारी थी। रविवार का दिन है, आप सभी जानते होंगे एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, पीपल पूजा रविवार के दिन नहीं की जाती, तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता। हर हर महादेव। वीडियो उपयोगी है